नमस्कार दोस्तों। क्या हमें ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सरकार पे विश्वास करना चाहिए? मुझे तो लगता है बिल्कुल नहीं। ये जैसी मानसिकता रखने वाली सरकार के ऊपर अगर हमने विश्वास किया तो आने वाले समय में हम जो है, कहा जाता है ना, खुद का गड्ढा खोद के उसी में गिरेंगे। क्योंकि आज तक मैंने इतनी निर्जल सरकार नहीं देखी जहां पे हमारे बुजुर्गों को इस प्रकार से अपमानित किया जाता हो। पता है आपको क्या हुआ? एक तरफ हमें मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, दूसरी तरफ जो है संसद में झूठ बोला जाता है। संसद में किसी बात की जवाब नहीं दिया जाता है, अलग गोल मोल घुमाया जाता है। तो जो सरकार संसद में जो है गोल मोल बातों को घुमा सकती है, आपको पता है वो सरकार हमें पेंशन देगी? क्यों ना मुकर जाए वो सरकार? हो सकता है मुकरने के लिए भी कुछ बना के रखा हो सरकार ने। स्पीच लिखने वाले तो लोग सरकार के पास पड़े ही हैं। एक तरफ हमें आश्वासन के लिए बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? पता है क्यों बुलाया जाता है? एक तरफ हमें जो है परमिशन नहीं दी जाती है। क्यों परमिशन नहीं दी जाती भाई? क्या चोर और डाकू दिख रहे हैं आपको हम लोग? हमारे बुजुर्गों का अपमान करोगे आप, हमारे बुजुर्गों का खून पी करके अपना जो है गद्दी सींचोगे आप, तो उस पर बोलना जो है जहर होता है आपके लिए। हमारे बुजुर्गों को आप अपमानित करोगे। पेंशन अपने हक का ही पैसा तो मांग रहे हैं, ऐसा तो नहीं मांग रहे कि गवर्नमेंट अपने पास से दे दे, अपने जेब से दे रही है गवर्नमेंट। हमारे बुजुर्गों ने 30 साल, 35 साल, 40 साल मेहनत करके जो है अपने खून पसीने की कमाई ईपीएफओ में डाला है, और वही ईपीएफओ की कमाई आज हमारे पेंशनर मांग रहे हैं। वो उनके हक का पैसा है, आप अपने घर से नहीं दे रहे हो, और आपको अब देना पड़ेगा। मिनिमम पेंशन अगर आप दोगे नहीं तो सरकार चलने वाली नहीं है, ये भी ध्यान में रखना। हमारे बुजुर्गों ने जो है ये ठान लिया है, क्योंकि हर बार जो है इस प्रकार से अपमानित आप करते हो हमारे बुजुर्गों को। अभी हम लोग इतना बड़ा आंदोलन करने वाले थे, आपकी बार एक बार बोलने से आपने मेल कर दिया, हमें बैठने के लिए बुलाया, लेकिन यही चीज़ें संसद में क्यों नहीं रखा? क्यों संसद में इस बात को घुमाया गया? स्पष्टीकरण क्यों नहीं रखा गया किसी चीज़ का? पेंशन को लेकर हर बार जो है आप लोगों ने दो रास्ते, दो चाल चली है। हमारे बुजुर्गों को अपमानित करने के सिवा आपने कुछ भी नहीं किया है। जब भी आपसे जवाब मांगा जाता है संसद में, चाहे वो एन के प्रेमचंद्रन जी हो या सुप्रिया सुले जी हो या कोई भी हमारा अन्य प्रतिनिधि हो, हम जा करके उससे हाथ पैर जोड़ के अपनी बातों को रखवाने की कोशिश करते हैं, और आप उसी चीज़ को घुमा के गोल मोल जवाब देने की कोशिश करते हो। हमारे बुजुर्गों का अपमान करते हो। इस प्रकार से, इस अपमान से आप जीतोगे या गद्दी पे बैठोगे? हमारे बुजुर्गों को जो है ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, बुजुर्गों का अपमानित कर रही है। पेंशन बढ़ोतरी के लिए शायद ही ये सरकार जो है माने। ये चीज़ में ध्यान में रखना पड़ेगा हमें, और इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे अपना कार्यक्रम को बढ़ाना है। हर बार जो है पेंशन के लिए इस प्रकार से ठोकर खाना पड़ता है हमारे बुजुर्गों को। लगातार हमारे बुजुर्ग संघर्ष कर रहे हैं। क्यों बुजुर्ग हमारे संघर्ष क्यों कर रहे हैं? ये सरकार ही तो करवा रही है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर जब भी जवाब मांगा जाता है, गोल मटोल घुमाया जाता है। अगर नहीं बढ़ाना भाई, आप बोलो साहब, हम नहीं बढ़ा सकते, आप आपको पैसे नहीं दे सकते। ना हमें आंदोलन के लिए परमिशन दिया जाता है, ना इस प्रकार से काम किया जाता है। बुजुर्ग लोग हैं, आपसे लड़ाई तो करेंगे नहीं, रेल तो रोकेंगे नहीं, रोड तो जाम करेंगे नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के लिए जगह मांग रहे थे, वो भी ना आपसे हो पाया। सिर्फ बुजुर्गों के अपमानित करने के लिए आपने बना के रखा हुआ है अपना प्रोपोगेंडा, कि हम बुजुर्गों को अपमानित करेंगे, बुजुर्ग ही ऐसे हैं, उन्हीं का हम हक मारेंगे, और तो हर जगह जो है हम मेवा लुटाएंगे, जो है जो भी पूंजीपति हैं उनके पैसे माफ़ करेंगे। उनके लिए तो आप दानदाता बनते हो, लेकिन बुजुर्गों के लिए हमारे क्या कर रहे हो? जब से कोरोना आया है, जब से ये सरकार सत्ता में आई है, प्रकाश जावड़ेकर साहब थे, उन्होंने खुले मन से इस चीज़ को स्वीकारा था कि पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए। अब वही प्रकाश जावड़ेकर साहब बिल्कुल जो है मौन हो गए हैं। अब खुद अपने खेमे में नहीं बोल सकते, खेमे नहीं बोल पाते हैं कि हमारे बुजुर्गों का काम होना चाहिए, हमारे बुजुर्ग अपमानित हो रहे हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। क्यों नहीं बोल सकते? हमारे बुजुर्गों कोई अलग से पैसा नहीं मांग रहे, अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, जो उन्होंने जमा किया वो मांग रहा है। अब ये चीज़ें आपको स्पष्टीकरण के साथ साफ करनी पड़ेंगी, नहीं तो आपने 3 और 4 का आंदोलन स्थगित करवा दिया है। आगे की रणनीति हमें तय करने पर मजबूर मत किया जाए। हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों का पैसा बढ़ाना होगा। नहीं बढ़ा सकते, स्पष्टीकरण दीजिएगा, उसके बाद हमारे पेंशनभोगी भाई अपने हक का पैसा जो जमा किए हैं वो लेंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जितना पैसा उनका बना एक साथ में सभी का वापस कर दीजिए, रहने दीजिए, संगठन को बंद कर दीजिए। किसी को लाभ नहीं है। कौन चाहता है संगठन ऐसा? वहाँ पे लाखों लोग आते हैं, वो कोई भी नहीं चाहता। सबका एक ही मांग है, नहीं दे सकते आप। जो भी हमारा पैसा बना हुआ है सूद के साथ हमारा पैसा हमें वापस कर दिया जाए, हम उसमें ज़िंदगी काट लेंगे। नहीं चाहिए पेंशन भाई। कितना देते हो आप उसमें योगदान? सरकारी कर्मचारियों को कितना देते हो और हमारे बुजुर्ग कर्मचारियों को कितना देते हो? सबको दो ना, कोई दिक्कत नहीं है।
सरकारी कर्मचारियों की भी पेंशन आप मारने पे लगे हुए हो, उनकी भी पेंशन बंद कर रहे हो। तो इस सरकार से हमें बुजुर्गों के लिए क्या ही उम्मीद दिखे।